आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल DKC क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो सेट बचा हुआ था, मतलब कि 15/10/2018 का हम लोग सेट कर रहे थे, थर्ड शिफ्ट का, और इसमें कुछ क्वेश्चन बच गया था, उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए आप लोग वीडियो में। ठीक है, और विश्वास है कि पिछले 2 वीडियो जो भी डाले थे उसमें आप लोगों को समझ में आया होगा, पसंद हुआ होगा। ठीक है, तो कोशिश करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगे और अच्छा से अच्छा क्वेश्चन को हम आप लोगों के सामने दें, अच्छा से अच्छा मेथड को दें। इसलिए आप लोग बने रहिए, पूरे वीडियो को देखिए और कॉपी पेन निकाल लीजिए, तैयार हो जाइए। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर, और सबसे पहले हम लोग अच्छा सा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन है अगला। तो अगला क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, त्रिभुज का क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक समभुज त्रिकोण का क्षेत्रफल है 45√3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बोल रहा है कि उसकी ऊंचाई कितनी होगी, उसका ऊंचाई निकालना है। समभुज का मतलब हो गया समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 45√3। ये 45√3 दिया हुआ है। अब हम लोगों को करना क्या है कि अब इसको बनाना है। तो यहाँ से ए का, और यहाँ से ऊंचाई पूछा है, इसका ऊंचाई पूछा है, हाइट पूछा है। तो इसका ऊंचाई का भी एक फार्मूला होता है। ऊंचाई इक्वल टू होता है √3/2a, ये इसका फार्मूला होता है। तो हमको सबसे पहले साइड निकालना होगा। साइड निकालने के लिए a का वैल्यू निकालना होगा। तो इसको हम लोग काट दिए, तो बच गया क्या, a स्क्वायर। a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, तो a स्क्वायर इक्वल टू हो गया 45 × 4। ठीक है, 45 × 4। a बराबर क्या हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा, ये वाला स्क्वायर उधर चला जाएगा तो अंडर रूट में आ जाएगा, मतलब 45 × 4 ये हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट में। इसको बाहर निकालेंगे तो देखिए इसको क्या करेंगे, 9 × 5, और यहाँ पे 4 है ही, तो 4 को जब बाहर निकालेंगे तो 2 निकलेगा, 9 को बाहर निकालेंगे तो 3 निकलेगा, और अंडर रूट में क्या बच जाएगा, 5। तो मतलब हम लोग कह सकते हैं कि a बराबर 6√5, ये वैल्यू मिल गया। अब इस वैल्यू को हम लोग इसमें पुट कर देंगे। यहाँ पे लाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे लाने के लिए अब यहाँ पे देखिए √3/2 और इंटू a का वैल्यू कितना है, तो 6√3। a का वैल्यू कितना है, 6√3। इसको हम लोग काट दिए तो 3 आ गया। अब सॉरी, इसका वैल्यू था 6√5। अब हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों को गुना कर देंगे, क्योंकि ये भी रूट में है, ये भी रूट में है। तो 5 दिया 15, मतलब 3 बाहर रहेगा और 15 रूट के अंदर रहेगा। यही आपका h का वैल्यू मिल गया। तो ये आपका आंसर होगी। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को पहले बढ़िया से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का न्यून कोण 62 डिग्री है, तो दूसरा न्यून कोण का वैल्यू कितना होगा। देखिए सबसे पहले समकोण त्रिभुज को समझते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं, तो समकोण त्रिभुज बोलते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का एक कोण, एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। तो एक कोण 90 डिग्री का हो गया, बाकी जो भी होगा वो न्यून कोण बनेगा। क्यों, क्योंकि आप लोग याद रखिएगा कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, जिसमें से एक कोण दिया हुआ है 90 डिग्री, समकोण है तो एक कोण हो गया। दूसरा कोण 62 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा कोण कितना है, 62 डिग्री। तो बोल रहा है कि तीसरा कोण क्या होगा। अब एक कोण अगर 90 डिग्री हो गया तो 2 कोण न्यून कोण होगा ही होगा। क्यों, क्योंकि तीनों को मिला के 180 बनाना है। ठीक है, तो अगर ये 90 है तो ये, और ये 62 है, तो दूसरा भी 90 से कम ही होगा, तभी 180 बनेगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 180 में से इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 और 60 हो गया 150, और 2 152, मतलब कि आप
कह सकते हैं कि 180 में से 152 को घटा देंगे। 180 में से 152 को घटाएंगे तो आ जाएगा कितना, 8 2 28 डिग्री। मतलब ये वाला कोण जो होगा वो 28 डिग्री का होगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और उसको हम लोग देखेंगे। तो आप लोग पेन कॉपी निकाल के बढ़िया से बनाते रहिए ताकि आप लोगों को फ़ायदा मिल सके। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है तो और भी ज़्यादा फायदा करेगा आप लोगों को। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन, एक थैले में लाल और हरी गेंदें का अनुपात है, अनुपात दिया हुआ है 38:5। लाल गेंद है, ठीक है, और हरा गेंद है। दो तरह का गेंद दिया हुआ है, लाल और हरा। ठीक है, और इसका रेशियो दिया हुआ है आपके पास 3:5 का। कह रहा है कि यदि 6 और लाल गेंदें थैले में डाल दी जाए तो लाल और हरी गेंद का अनुपात कितना हो जाता है, 8:3 हो जाता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि थैले में हरी गेंदें कितनी थी, हरा गेंद का संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको बनाने का कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है कि आपके पास हरा और लाल का है रेशियो 38:5। ठीक है, 38:5 है। यहाँ पे x और ये भी x मान लिए ऐसा कि हरा गेंद है, लाल गेंद है 38x और ये है 5x। इसको आप ऐसा कर सकते हैं कि 38x + 6, इसमें 6 गेंद और डालना है और ये जितना था उतना ही रखना है। ठीक है, और इक्वल टू कितना बोल रहा है, तो ये रेशियो में बन जा रहा है। कितना रेशियो में, 8:3 के रेशियो में। ठीक है, अब जब ऐसा कंडीशन आता है तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो इसको इससे गुना करेंगे, 8 या 24 के 4, बाकी कितना बच गया, 2। ठीक है, 2 बच गया और उसके बाद 9 2 11, 114x हो गया। और इसको इससे जब गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 18 इक्वल टू, इसको इससे गुना करेंगे तो 40। ठीक है, 40x 14, 114 में से 40 चला जाएगा और इसको इधर भेज देंगे। देखिए इसको इधर भेजेंगे तो आ जाएगा कितना, 4 और 70, 74x इक्वल टू -18। ठीक है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है क्वेश्चन में जिसके कारण से यहाँ माइनस आ रहा है, उसको आप लोग नेगलेक्ट कर लीजिएगा। मतलब कि x का वैल्यू आपके पास आ गया कितना, 18/74। अब पूछा है आपसे हरी गेंद का, हरी गेंद का वैल्यू है कितना, 5x। तो इस पे वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो 5 × x का वैल्यू कितना है, तो 18/74 ये है ना। तो अब इसको काटना है तो ये अगर 2 से काटते, 2 9 18, 2 से इसको काटते, 2 3 6, 2 7 14। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 45/37। 45/37 ये बोले तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, इस वजह से हरी गेंद का वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन में आ रहा है। ऑप्शन भी फ्रैक्शन में ही दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इस तरह से देख लीजिएगा, 45/37 इसका आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के सामने, और अगला क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है और हर सेट में, हर एग्जाम में टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन डाला ही जाता है। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से आप लोग देखिएगा। ठीक है, चूँकि देखिए कहीं ना कहीं ऐसा है कि ये बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, मतलब बोर्ड इसको पूछ रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है। ठीक है, और आप लोगों का एग्ज़ाम भी सामने है तो इस वजह से आप लोगों के लिए और भी अच्छा है। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 280 पुरुष एक कार्य को 30 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है, और फिर बोल रहा है कि 4 दिन काम करने के बाद वो 80 पुरुष काम को छोड़ देते हैं। 280 पुरुष काम करने लगते हैं लेकिन 4 दिन काम करते हैं और उसके बाद 80 आदमी जो है काम को छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद फिर क्या बोला, तो फिर बोल रहा है कि शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेगा, जो काम छोड़ के चला गया था उस काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। देखिए यहाँ पे मेरे पास टोटल 280 आदमी था। ठीक है, 280, इसमें देखिए एक फार्मूला लगता है MDH का, M1 D1 और H1। ठीक है, इक्वल टू, और यहाँ पे वर्क 2 कर देते हैं, वर्क 1 कर देते हैं। उसी तरह से M2 D2 और H2/W2।
यहाँ पे देखिए क्या होता है, एम का मतलब होता है मेन, डी का मतलब डे और एच का मतलब आवर, डब्ल्यू का मतलब वर्क, ठीक है। उसी तरह से इसमें भी है। तो यहाँ पे दो वैल्यू दिया जाता है, एक वैल्यू को निकाले। यहाँ पे देखिए उसी फार्मूला को यूज करेंगे। तो कह रहा है यहाँ पे क्या कि 280 आदमी था और 280 आदमी 4 दिन तक काम किया। मतलब अगर ये लगातार काम करता तो और कितना दिन काम करता, 26 दिन। मतलब 26 दिन का काम ये छोड़ के चला गया, कहने का मतलब यही है। उसके बाद क्या बोला कि कितना आदमी चला गया, तो 280 मतलब 80 आदमी चला गया, तो बचा कितना, 200 आदमी। 200 आदमी बच गया। अब 200 आदमी जो है उस काम को करने में कितना दिन लगाएगा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो कितना दिन लगाएगा, तो डी दिन लगाएगा। इसको काट दीजिए, इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 10 और ये आ जाएगा 13, ठीक है। 13 से इसको हम लोग गुना कर देते हैं। 13 अट्ठी चौहत्तर से मतलब 4, 104 होता है, तो 10 बच गया। और 13 दूना 26 और 10 36, 36/10। मतलब आप कह सकते हैं कि 36.4 डेज, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन में कैसा दिया हुआ है आपके, तो ऑप्शन में पूर्णांक में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको पूर्णांक में आप ला सकते हैं। इसको काट दीजिए इस तरह से, इसको आप ऐसे काट सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 364/10 है ना, इसको काट दीजिए 5 और ये आ जाएगा 2 एक कम 2, 2 अट्ठी 16 और 2 दूना 4, मतलब कि 182/5 है। इसको आप अगर पॉइंट में लाते हैं तो आएगा, फ्रैक्शन में लाते हैं तो क्या आएगा, 5 तिया 15, बच जाएगा 3, 5 छक 30 मतलब 2/5, इतना डेज। या तो आप इतना डेज लिख सकते हैं या इतना डेज लिख सकते हैं, दोनों इक्वल है, ठीक है। मतलब आप अपने ऑप्शन के हिसाब से काम करेंगे। तो इसको देख लीजिए और कैसा वीडियो लग रहा है इस चीज़ को आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर करेंगे, ठीक है। और ये भी कमेंट करेंगे कि कहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको सॉल्व करने का कोशिश किया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन जो है वो इक्वेशन सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। मतलब एक इक्वेशन दे दिया है आप लोगों को और उसको सॉल्व करना, ठीक है। एक इक्वेशन दे दिया है और उसको सॉल्व करना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के स्क्रीन पे, कह रहा है कि x अनुपात CN, मतलब x अनुपात CN इस तरह से दिया हुआ है और आपके पास एक इक्वेशन दिया हुआ है। क्या इक्वेशन है, x - 6 का होल स्क्वायर, ठीक है, और -64 = 0। ये है क्वेश्चन आपके पास, ठीक है। और उसके बाद फिर इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका वैल्यू हम लोगों को निकालना है। देखिए इसका मतलब कुछ नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या बोला गया है कि आप इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए बस, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि इसको हम लोग लिखेंगे x - 6, देखिए इसको हम लोग लिखेंगे x - 6 का होल स्क्वायर, ठीक है, -64 = 0। और इसी का वैल्यू हमको x का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग इसको इधर भेज सकते हैं, मतलब 64 प्लस में ला सकते हैं और x - 6 को भी लिख सकते हैं। ये वाला स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो रूट में आ जाएगा, मतलब इसको बाहर भी करेंगे तो 8 आ जाएगा और = x - 6, इसको इधर ले जाते हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा, 14। x का वैल्यू कितना आ गया, 14। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के स्क्रीन के सामने, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, उसको भी देखते हैं। इसमें सारा क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है परसेंटेज का क्वेश्चन। और परसेंटेज चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर चैप्टर में परसेंटेज से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई है। एक 10 क्लास का लड़का, उसके लिए परीक्षा आयोजित किया गया, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या कह रहा है
कि इसमें पास हुआ है 96% लड़का और बोल रहा है कि फेल हो गया 50 लड़का। ठीक है, अब यहाँ पे 96 लड़का अगर पास हुआ है तो कितना लड़का परसेंट हुआ, फेल हुआ, तो 4% लड़का फेल हुआ। ठीक है, और बोल रहा है कि कितने छात्र उपस्थित थे, टोटल स्टूडेंट का पूछ रहा है आपसे। ठीक है, वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है क्या कि 96% जो था वो पास हो गया, ये लड़का जो था ये पास वाला लड़का था। अब कह रहा है कि इसमें फेल हुआ है 50 लड़का। फेल कितना लड़का हुआ, फेल हुआ 50 लड़का। ठीक है, तो ये परसेंटेज के कितना परसेंट के बराबर है, तो 96% तो पास हो गया, मतलब कि 4% के बराबर। नहीं, 100% होता है उसमें 96% पास, 4% क्या हुआ, फेल हुआ। और 4% किसके बराबर है, 50% के बराबर। तो 1% किसके बराबर, तो 50/4 के बराबर। 100% किसके बराबर, × 100। ठीक है, जिसको गुना कर काट दीजिए तो 25 चौके 100 होता है, 25 × 5 = 125, मतलब कि 1250। इतना कैंडिडेट एग्जाम में अपियर हुआ था। ठीक है, चलिए, तो ये भी क्वेश्चन ठीक था, लाजवाब क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, फिर अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक पहिए का व्यास 56 सेंटीमीटर है तो 88 किलोमीटर की यात्रा के दौरान कार का पहिया कितना घूमेगा। ठीक है, कार का पहिया कितना घूमेगा। यहाँ पे एक कार का पहिया दिया हुआ है जिसका व्यास d दिया हुआ है, कितना d दिया हुआ है 56 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद बोल रहा है कि इसको अगर 88 किलोमीटर ये चलता है तो ये कितना चक्कर लगाता है, कितना बार चक्का घूमता है। तो हम लोग सबसे पहले ये निकालेंगे कि एक बार में ये कितना डिस्टेंस को तय करता है। आप याद रखिएगा कि ये जो है ना, ये सेंटीमीटर में। ठीक है, तो दो काम कर सकते हैं, या तो हम लोग इसको सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं या इसको किलोमीटर में चेंज कर सकते हैं। सेंटीमीटर में इसको चेंज करेंगे तो क्या करना होगा, पहले सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से क्या करना होगा, गुना। उसके बाद मीटर से फिर किलोमीटर में तो 1000 से गुना। तो इसको भी हम लोग कर सकते हैं, मतलब कि आप चाहें तो 88 को 88 × 100 और इंटू फिर 1000 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा हम लोग लिख दिए, और ऐसा जब लिख दिए तो ये इतना सेंटीमीटर डिस्टेंस तय करने के लिए इसको कितना घूमना होगा, यही बोल रहा है। तो सबसे पहला इसका डायमीटर दिया हुआ है कितना, d दिया हुआ 56, तो इसका रेडियस निकालना होगा, त्रिज्या निकालना होगा। और जब त्रिज्या निकालेंगे तो 56 को 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 56 को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब कितना आ जाएगा 28। ये 28 जो है वो आ गया आपका रेडियस। अब एक चक्कर लगाएगा, एक चक्कर मतलब वृत्त का एक परिधि, मतलब 2πr इतना ही एक चक्कर होता है। तो 2πr का मतलब हो गया 2 × 22/7 और इंटू r माने 28। इसको इससे काट दिए तो कितना बार में आ गया, 7 × 28, 4 बार में। ठीक है, तो अब हम लोग इसको गुना करेंगे, गुना नहीं भी करेंगे चलेगा। इतना सेंटीमीटर क्या हो गया, एक चक्कर लगाया इतना सेंटीमीटर में। आप कह सकते हैं कि एक चक्कर, एक बार पहिया घुमा तो कितना सेंटीमीटर लिया, तो 2 × 22 × 4। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अगर 1 सेंटीमीटर चले तो कितना बार पहिया घूमेगा। तो हम लोग कहेंगे कि 1/2 × 22 × 4, और हमको इतना बार में घुमाना है, कितना 8 × 10,000 क्या सेंटीमीटर। तो हम लोग इसको 88 पे कितना 0, 4 0 इतना हम लोग बैठा सकते हैं ना, 88 पे 4 0, बस इसी का वैल्यू पूछ रहा है आपसे। देखिए, तो इसको मिला के 88 हो गया, इसको काट दिए तो आ गया 1 है ना, और यहाँ पे 1 पे कितना 0, 4 0, और इसको इससे काट दिए तो आ गया कितना 5000। मैंने 5000 चक्कर इसको क्या करना होगा, लगाना होगा। 5000 चक्कर लगाना होगा 88 किलोमीटर चलने के लिए। ये बात समझ में आया। चलिए, तो ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन है डेसिमल फ्रैक्शन से है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 629 डिवाइडेड 37, 629 डिवाइडेड है 37, ठीक है। तो इतना इक्वल टू 17 है। तो आपसे पूछ रहा है कि 6.29 डिवाइडेड 17 इक्वल टू कितना होगा, ठीक है। यही नहीं 17 नहीं है, यहाँ पे 0.0017 है, 0.0017 इक्वल टू वाट, यही वैल्यू होगा, ठीक है। तो इसका मान पूछ रहा है आपसे, तो इसका मान हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले ना इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। इसको मॉडिफाई करने का मतलब ये होता है कि हम लोग इसको ऐसे लिख लेते हैं 629/37 इस तरह से लिख लिए और इक्वल टू 17, है ना। इसको अगर हम लोग इधर ले जाते हैं तो ये हम लोग लिख सकते हैं 629 इक्वल टू 17 × 37, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे पूछा हमसे इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू है, हमसे इसी का वैल्यू पूछा गया। इसको भी हम लोग मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, जैसे इस तरह से 629 है ना, 6.29 है और बटा में कितना है तो 0.0017 है ना। तो हम लोग इसका पॉइंट को हटाएंगे, ऊपर में 4 को 0 डाल देंगे, ठीक है, और इसको हटाएंगे नीचे में 2 को 0 डाल देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि अब हम लोग देख रहे हैं 629/17 के आसपास दिया हुआ है, इसको हम लोग इधर ले आएंगे, मतलब कि हम लोग 629/17 ऐसा लिख दिए। इतना का वैल्यू कितना है 37, तो हम लोग इस इतना का वैल्यू तो हम लोग 37 लिख ही सकते हैं, तो इतना का वैल्यू हम लोग लिख दिए 37, ठीक है। और इंटू इस 2 0 से 2 0 कट भी गया तो कितना बच गया इंटू 100, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 3700 इसका आंसर आ गया। समझ में आया। तो ये सब बहुत ही मतलब लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह से आपको फ्री में नंबर मिलने का चांस हो जाता है। थोड़ा सा अगर आप देखें तो बहुत बढ़िया से आप बना सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन की ओर फिर बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। और चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन कहता है, हाँ अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। नहीं उससे पहले एक क्वेश्चन ये भी है, कह रहा है कि सुनीता एक निजी फर्म में काम करती है, सुनीता कहीं पे काम करती है, ठीक है, और उसकी वार्षिक आय जो है वो 12 लाख रुपया, माने एक साल में 12 लाख रुपया कमाती है, ठीक है। तो कह रहा है कि 12 लाख कमाती मतलब एक महीना में 1 लाख रुपया कमाती है, ठीक है। वार्षिक बोल रहा है कि साल भर में ये 12 लाख रुपया कमाती है, मतलब एक महीने में 1 लाख रुपया कमाती। अब बोल रहा है कि इसके व्यय यहाँ पे लिखा हुआ था, लेकिन व्यय नहीं होगा, आय होगा, ठीक है। आय का 5% उसके घर के रख रखाव के लिए उपयोग होता है। 5% जो है उसका घर के रख रखाव के लिए किया जाता है, जबकि उसके पुराने घर के रख रखाव की लागत नए घर से 2% अधिक है, 2% ज़्यादा हो जाता है पुराना घर का रख रखाव के लिए, ठीक है। तो बोल रहा है कि औसतन वह दोनों घरों के रख रखाव के लिए मासिक तौर पर कितना खर्च करती है, मंथली वो कितना खर्च करती है दोनों घर को के रख रखाव के लिए, ठीक है। दोनों घर के रख रखाव के लिए वो औसतन कितना खर्च करती है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसका वेतन है 12 लाख रुपया वार्षिक, ठीक है, और ये जो है ना 1 लाख रुपया हर महीना कमाती है, 1 लाख रुपया हर महीना कमाती है। इसका 5% जो है एक घर में खर्च करती है, ठीक है। 1% जो है 5% जो है वो एक घर का रख रखाव में करती है। तो यहाँ पे हो गया कितना, एक घर में 5,000 रुपया खर्च हो गया, ठीक है, एक घर का 5,000। अब दूसरा घर में क्या है तो इससे 2% ज़्यादा लगता है, मतलब इसमें 7,000 रुपया लगता होगा, ठीक है। 1 लाख का 7%, देखिए 1 और 0, 1 2 1 2, ठीक है, तो 7,000 रुपया। तो दोनों घर को सही ढंग से रखने के लिए उसको कितना चाहिए, तो कितना चाहिए 12,000 रुपया चाहिए।
7 5 12, नहीं तो मासिक इसको मंथली कितना रुपया चाहिए, 12,000 रुपये। ये समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग धीरे धीरे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है आप लोगों के स्क्रीन पे, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि एक्स और वाई ने एक व्यवसाय आरंभ किया। एक्स ने 8,000 रुपया का निवेश किया और वाई ने 10,000 रुपया का निवेश किया। 6 महीने के बाद जेड भी आ गया, 6,000 रुपया निवेश के साथ उस व्यवसाय में शामिल हो गया। यदि 3 वर्ष में उसको कितना रुपया मिलता है, 9,660 रुपया का लाभ होता है, तो जेड का हिस्सा कितना हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जेड का हिस्सा कितना हुआ, यहाँ पे 3 आदमी हैं, एक्स वाई और जेड, ठीक है। ये क्या करता है, ये 8,000 रुपया लाता है अपने बिजनेस के स्टार्टिंग में, ये 10,000 रुपया लाता है अपने बिजनेस के स्टार्टिंग में, और ये 6,000 रुपया लाता है अपने बिजनेस के स्टार्टिंग में। लेकिन होता क्या है कि ये दोनों लास्ट तक रहता है, मतलब 3-3 साल रहता है, माने 12 या 36 महीना रहता है, ये भी 36 महीना रहता है, और ये 3 महीना कम, 6 महीना कम रहता है। 6 महीना बाद आया तो ये 30 महीना के लिए रहता है, ठीक है। यहाँ से हम लोग इसका रेशियो निकाल लेंगे। तो सबसे पहले देखिए 3 0 से 3 0 चला गया, ठीक है। 3 0 से 3 0 चला गया। अब बच गया क्या, तो अब बच गया यहाँ पे 8। तो ऐसा करते हैं कि 6 से इसको काटते हैं, देखिए 6 6 36, 6 6 36 और 6 से 6 चला गया, ठीक है। उसके बाद 6 से इसको काटते, 6 5 30, 6 कम 6, 6 कम 6, मतलब यहाँ पे बच गया 8, अनुपात यहाँ हो गया 10, अनुपात यहाँ हो गया 5, ठीक है। इस रेशियो में इसको प्रॉफिट मिलेगा। टोटल प्रॉफिट कितना होता है, तो टोटल प्रॉफिट 9,660 रुपया होता है ना। तो बी का, जेड का पूछ रहा है, इसका 5 का, तो 5 बटा कितना हो गया, देखिए 8 5 13, 13 और 10 23, 23 हो गया। 23 × 9,660, यही है। इसको काट दीजिए 23 से। 23 से जब इसको काटेंगे तो 23 से काटेंगे 3 बार में, नहीं 4 बार में अगर काटते हैं तो 4 तिया 12 के 2 बाकी 1 8, हाँ 4 बार में चला जाएगा। 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12 के 2 बाकी 1 और 4 2 8 1 9, 92 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 बार में चला जाएगा, 92 यहाँ आएगा, मतलब 96 में से 92 चला जाएगा, 4 बचेगा और ये 6, तो 23 दूना 46, ठीक है, और 1 0। तो इसको अब गुना कर देंगे हम लोग, तो आएगा 0, 10 के 0 बाकी 1 और 20 और 1 21, 2100 रुपया उसको मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है ट्रिगोनोमेट्री से। अगला क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री से है और अच्छा क्वेश्चन है। ट्रिगोनोमेट्री भी समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री से है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है। sin x माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 2 cos x है, तो cot x का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। देखिए हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं, sin x माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स नहीं है, हाँ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू √2 cos x दिया हुआ है, ठीक है। cos x ये दिया हुआ है, ठीक है। का मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, इसी का वैल्यू पूछ रहा है। मतलब बोल रहा है कि cot x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। cot x का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग ना 2 काम कर सकते हैं, या तो आप 10 में इसको बना लीजिए, लास्ट में cot में चेंज कर दीजिएगा, या फिर अभी से cot में चेंज कर देते हैं। अगर अभी से हमको cot में चेंज करना होगा तो क्या करेंगे, तो cot का फार्मूला आता है cos बाय साइन, ठीक है। तो अगर cos बाय साइन होता है तो हमको दोनों तरफ साइन से क्या करना होगा, इसको हम फिर से लिख देते हैं। देखिए साइन x माइनस कॉस एक्स इक्वल टू √2 cos x, ठीक है, इस तरह से। तो अगर हमको यहाँ पे 10 में रखना होगा, ठीक है, cot में रखना होगा पहले ही से,
तो हम लोग दोनों तरफ क्या करेंगे, कॉस से डिवाइड कर देंगे। लेकिन अगर हमको 10 में रखना होगा, देखिए 10 में रखना आसान इसलिए क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। 10 में अगर रखेंगे तो एक बार में काम होते चला जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको रखते हैं कॉस 10 में, ठीक है। तो दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे कि कॉस से डिवाइड कर देंगे, साइन से डिवाइड कर देंगे, सॉरी कॉस से डिवाइड करेंगे। तो इसको अगर कॉस से डिवाइड करते हैं, ठीक है, और इसको भी कॉस से डिवाइड करते हैं, तो कॉस से डिवाइड किए तो कॉस एक्स से डिवाइड कर दिए, तो ये वाला और ये वाला कट गया, ठीक है। इसको अगर हम लोग तोड़ के लिखते हैं तो ये देखिए साइन बटा कॉस 10x हो गया, और माइनस इसको कॉस बटा कॉस तो 1 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा तो यहाँ पे 1 हो गया, इक्वल टू कितना आ गया, √2। इसको हम लोग उधर ले जाएंगे, माने 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो √2 + 1, ये वैल्यू हो गया। अब ये आया किसका वैल्यू, ये आया वैल्यू 10 का, लेकिन हमको निकालना है कॉट का, तो इसको पलट देंगे मतलब कॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो कॉट x इक्वल टू क्या होता है 1/10, माने 1/√2 + 1। इसको रेशनलाइज कर देते हैं, तो √2 - 1 बटा √2 - 1, ठीक है। तो अब ऐसा अगर करेंगे तो इसका वैल्यू नीचे में 1 आ जाएगा, मतलब वैल्यू आ जाएगा क्या, √2 - 1, ये आपका वैल्यू हो गया। तो ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, चलिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे मस्त क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है कि 800, देखिए आप लोगों के पास क्वेश्चन होगा भी, और यहाँ पे देख लीजिए 893, ठीक है, 893 + 275 का होल स्क्वायर है, और प्लस 893 - 275 का होल स्क्वायर है, और बटा में है क्या 893 × 893 और प्लस 275 × 275, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पास है, ठीक है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो है ना वो अलजेब्रा का क्वेश्चन है, और इस तरह का क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए। अगर हम देखिए इसको a मान लेते हैं, ठीक है, इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं इसको कि a + b का होल स्क्वायर है, ठीक है, प्लस उसी तरह से a - b का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, और नीचे में क्या हो जाएगा, तो a² + b²। अब जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि इन दोनों फार्मूला को अगर जोड़ दें तो इसका वैल्यू आता है 2 × a² + b², जो कि हम लोग ऑफलाइन में बताते भी हैं, ठीक है। चलिए तो ये हो गया, और उसके बाद फिर बटा में कॉन्सेप्ट क्लास में ये बताते हैं, और उसके बाद फिर ये क्या हो गया a² + b², तो ये और ये कट गया, तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया 2। देखिए इस फॉर्मेट में जब भी क्वेश्चन मिल जाए उसका आंसर हमेशा 2 ही होता है, क्योंकि सब कुछ कट जाता है, तो याद रखिएगा इसको। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, ठीक है। अगर आप सॉल्यूशन इसका करते हैं तो बहुत टाइम लगता है, इसलिए आप लोग इस फॉर्मेट को याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और वो लास्ट क्वेश्चन है, तो मतलब कि हम लोग अब एक सेट कंप्लीट कर चुके हैं इसका, ठीक है, और एक सेट जब कंप्लीट कर चुके हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखते हैं, इसमें बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि 20 हेक्टेयर के एक मैदान का एक विद्यार्थियों द्वारा 10 किलोमीटर प्रति आवर की गति से एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। देखिए बोल रहा है कि 20 हेक्टेयर है, इसको कोई लड़का है जो 10 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से चलता है, ठीक है, और कहता है कि कितना समय लगेगा, ठीक है, ये हेक्टेयर है। तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि इसको मिनट में दिया गया है ना, तो हम लोग भी इसको मिनट में चेंज कर सकते हैं। जैसे हेक्टेयर में दिया हुआ है
और मीटर पर मिनट में है, तो ऐसा करते हैं कि इसको पहले हम लोग मीटर में चेंज करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग मीटर, हेक्टेयर है, इसको मीटर में चेंज करेंगे, और ये इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हैं या मिनट में चेंज कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम इसको मीटर में चेंज करते हैं इसको, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको अगर मीटर में चेंज करना होगा तो हम लोग 1000 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, मतलब कि आ जाएगा कितना, 2000 आ गया, और 2000 आ गया इसको, और इतना बटा समय, चाल बराबर क्या होता है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी इतना है, चाल कितना है, 10 किलोमीटर है, ठीक है, 10 किलोमीटर है। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, या फिर आप चाहें तो मीटर मीटर पर सेकंड में कर सकते हैं। तो 5/18 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो मीटर पर सेकंड में निकल जाएगा, ठीक है। और उसको हम लोग फिर क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा आवर, सेकंड में आ जाएगा, फिर मिनट में हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 काट देंगे, और इसको इससे काटेंगे तो 5 चौके 20, 4 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 100, ठीक है। 5 चौके 20 मतलब 1 40, 18 25 90, 18 3 36 18 चौक 72, मतलब 420 आ गया। 420 बट ये 420 क्या आया, सेकेंड आया, ठीक है, 420 सेकेंड आया। इसको हमको मिनट में चेंज करना है, तो मिनट में अगर चेंज करना होगा तो क्या करेंगे, तो 720 को 60 से डिवाइड कर देंगे, 60 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा कितना, 12 मिनट। तो यही आपका आंसर हो गया, 12 मिनट में वो 20 हेक्टेयर को क्या करेगा, कंप्लीट कर लेगा। तो ये आप लोगों का एक सेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पूरा का पूरा सेट करने का कोशिश करेंगे, ठीक है, और उम्मीद है कि कर ही पाएंगे पूरा का पूरा सेट एक बार में, ठीक है। तो इससे आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा मिलेगा, और आप लोग वीडियो को देखिए और जितना हो सके शेयर कीजिए, ठीक है। और फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।